मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री अभी 12th क्लास की हिंदी आरोह पुस्तक का पाठ छठा उषा को लेकर के उपस्थित हूँ। ये एक कविता है और इस कविता की व्याख्या करेंगे और इस कविता के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि प्रत्येक जो कवि होता है वो प्रकृति का चित्रण करता है, तो इस कवि ने उषा वेला का चित्रण किया है कि जो सवेरे प्रातः जो भोर वेला होता है वो किस प्रकार का लगता है, उसके बारे में कवि ने उषा नामक जो पाठ बना करके 12th क्लास में प्रस्तुत किया है। तो ये पाठ जो है उषा, आइए हम जो हैं इसकी व्याख्या करते हैं। तो कहा कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। इस प्रकार से ये कविता है, छोटी सी कविता है। देखिए पहले बंद में इन्होंने कहा है कि जो उषा बेला, जो प्रभात बेला, जो सुबह का भोर बेला वो किस प्रकार का है, यहाँ उपमा दे करके बताया गया है। मानो कि यहाँ उपमा अलंकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ बताया कि प्रातः नभ, प्रातः का नभ माना आकाश, जो प्रातः का जो आकाश था बहुत नीला शंख जैसा। वैसे शंख कई प्रकार के होते हैं, कवि ने नीला शंख जो है ना उसके साथ उपमा दी है। सफ़ेद कलर का शंख भी होता है और नीला शंख जो है का जिस प्रकार से नीला शंख होता है, उस प्रकार से जो प्रातः का जो भोर होता है, नभ माना जो आकाश है उसका जो प्रातः समय का जो भोर है वो नीले शंख के जैसा लग रहा है। नीला शंख जैसे भोर का नभ, भोर माना सूरज के यानी कि उषा से पहले का जो समय भोर कहलाता है। और उस समय वो मानो कि ऐसा समय होता है कि दूर से तो पता है कि कोई व्यक्ति है, परंतु ये नहीं पता है होता कि स्त्री है या पुरुष। ये तो पता होता है कि ये कोई ना कोई है वहाँ खड़ा। तो उस समय की बेला को कवि जो है वो कह रहा है कि वो समय उस प्रकार का भोर लगता है जैसे नीला शंख होता है भोर का नभ। तो प्रातः काल का भोर का नभ माना आकाश नीले शंख की तरह लग रहा है, ऐसे बता रहा है पहले पंक्ति। फिर दूसरा कहा राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। माता बहनें क्या करते हैं कि जब उनका चौका जहाँ रोटी बनाते हैं गाँव आदि वगैरह वहाँ, तो वहाँ वो चौका जो है वो कच्चा बनाया होता है। तो माता बहनें उठ कर के सवेरे सवेरे पहले चौके को लीपते हैं। तो राख से लीपा हुआ, तो जो चूल्हे की राख होती है गीला करके चौके को
वो लीप लेते हैं। तो जो गीला गीला होता है, जिस प्रकार से राख को गीला करके लेप बना करके चौके को लीपा जाता है, तो जिस प्रकार का गीली राख का चौका प्रतीत होता है, उसी प्रकार से जो प्रभात का जो नभ है, आकाश जो है, वो भोर बेला में उसी प्रकार का लग रहा है। तो पहले बंद में ये कहा। दूसरे में कहा कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। सिल जो है वो काली कलर की सिल होती है, जैसे रसोई घरों में जो पत्थर लगाया जाता है काली सिल का। तो कहा कि जिस प्रकार से वो जो काली जो सिल है उसको लाल केसर को जब गीला करते हैं तो वो लाल रंग छोड़ता है। तो कहा कि जिस प्रकार से लाल केसर जो होता है उसको गीला करके शिला को धो दिया गया हो, और धुली हुई यानी कि लाल केसर से धुली हुई जो शिला है जिस प्रकार से प्रतीत होती है, उसी प्रकार से प्रातः काल का जो नभ है भोर के समय वैसा प्रतीत होता है। उपमा अलंकार है। और फिर कहा कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर कहा कि जिस प्रकार से जो स्लेट होती है, बच्चों के पास काली स्लेट होती है, और उस स्लेट के ऊपर जो है लाल खड़िया माने चाक, जो लाल चौक होता है, चाक से उस स्लेट को लीप देता है, पोत देता है, मल देता है। तो जिस प्रकार से वो स्लेट प्रतीत होती है, उसी प्रकार से प्रातः का जो नभ आकाश होता है भोर बेला में वो वैसा प्रतीत होता है, वैसा लगता है जैसे स्लेट जो काली होती है परंतु लाल कलर का जो चौक होता है उसको मल दिया जाता है। तो जिस प्रकार से वो जो स्लेट लगती है प्रतीत होती है, उसी प्रकार से भोर बेला का जो आकाश है वो ऐसा लगता है। तीसरे बंद में ये कहा गया है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। इसमें कवि ने एक नायिका को प्रवेश करवा दिया है, क्योंकि यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कवि ने कि जैसे कोई झील होती है उसका पानी नीला होता है, तो एक नायिका उसमें नहा रही है, तो उसका जो गोरा बदन है, शरीर है, वो जैसे कभी नीचे जाती है कभी ऊपर आती है, तो वो झिलमिल करना माना चिलमिलाना, यानी कि चमकना, कभी चमकना कभी ना चमकना। और क्योंकि गोरा जो शरीर है उस नीले जल में जिस प्रकार से नायिका का सफ़ेद या गोरा बदन जो है वो चमक रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो भोर बेला के समय जब सूरज थोड़ा सा उदय होने वाला होता है ना, तो उसकी थोड़ी सी उषा का और जो सूरज निकलने वाला होता है तो उसकी चमक जो है आकाश में पड़ती है, सूरज की चमक आकाश में पड़ती है, नीले आकाश में, तो वो उस प्रकार का प्रतीत होता है जिस प्रकार से नायिका का गोरा बदन शरीर वो नीले जल में झिलमिलाता है, जिनके चमकता है, उस प्रकार का वो प्रतीत। तो पढ़ कर देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में नीले जल में, या किसी की गौर, किसी की मना नायिका की, गौर मना गोरा सफ़ेद जो शरीर है, झिलमिल दे, दे मना शरीर, झिलमिल मना चमकना। क्योंकि जब भोर बेला के बाद, उषा के बाद जब सूरज थोड़ा सा निकलता है तो आकाश पे उसकी किरणें छूती हैं,
तो चमकती हुई नजर आती है। तो जो बेला होता है, कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से नीले जल में नायिका का गोरा मना सफ़ेद जो बदन है, देह है, वो झिलमिला मना की जो झिलमिल रही है, चमक रही है, प्रतीत हो रही है चमकती हुई, उसी प्रकार से नील जो सवेरे सूरज जो उदय होता है, उसकी किरण जो है वो सीधी ही नीले आकाश में टकराती है तो ऐसे लगती है। नील जल में, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह की गोरे जो नायिका है, जिसका बदन गोरा है, उसकी देह जो कि नीले जल में नहा रही है, झील में नहा रही है, गहरे पानी में नहा रही है, तो जैसे उसकी देह वो सुशोभित हो रही है, चमक रही है, कहा कि जैसे हिल रही, उसकी देह जैसे हिल रही है, ठीक इसी प्रकार से जब सूरज अपनी किरणों को छोड़ता है आकाश पर, तो उसकी किरणें नीले आकाश में उसी प्रकार से चमक रही होती हैं जैसे नीले जल में नायिका की देह झिलमिल रही होती है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूरज उदय हो रहा है। तो कहा कि ये जो जादू टूटता है, जादू किसका टूटता है? जादू जो भोर बेला का जो समय जिस प्रकार का होता है ना, वो जो समय है ना, भोर बेला का जादू जब वो सूरज उदय होता है तो भोर बेला समाप्त हो जाता है। मानो कि जादू जो है वो टूट जाता है कि सपने की तरह, जैसे एक सपना होता है तो सवेरे जागता है तो वो जो सपना समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जादू कहा गया है। जादू किसे कहा गया है? भोर बेला में जो आकाश की स्थिति को, भोर बेले को जादू कहा गया है। कहा कि वो कब टूटता है? जब सूर्य होता है तो उषा का अब जादू वो टूट जाता है, मानो कि नई सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि भोर बेला में आकाश जो है वो किस प्रकार का प्रतीत होता है। तो अनेक प्रकार की उपमाओं को दे करके, जैसे कहा कि नीले शंख की तरह वो भोर बेला लगती है, आकाश जो है जो लिपा हुआ चौका राख से उस प्रकार का लगता है जो गीला गीला है। और फिर काली शिला है जो कि लाल केसर से धुली हुई है, स्लेट के ऊपर लाल खड़िया को जो मल दिया हो तो जिस प्रकार से वो प्रतीत होती है। और नीले जल में नायिका जिस प्रकार से उसका शरीर बदन जो है वो झिलमिल करता है, चमकता है, कभी चमकता कभी नहीं चमकता, कभी चमकता कभी नहीं चमकता, जिस प्रकार से वो प्रतीत होता है। तो सूर्य के उदय होने पर उस प्रकार से वो जो आकाश के ऊपर नीले आकाश में सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वो वैसा प्रतीत होता है। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।